अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इमरान रियाज खान साहब इंजीनियर साहब से 3 शराइत के साथ लाइव ऑनलाइन डिबेट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। इमरान रियाज खान साहब ने यह फरमाया कि अगर इंजीनियर साहब को मेरे साथ लाइव डिबेट करनी है तो उसके लिए उन्हें उन 3 इल्जामात को साबित करना होगा जो उन्होंने मुझ पर लगाए हैं। वो 3 इल्जामात क्या हैं उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंजीनियर साहब ने जो अपनी ऑफिशियल वीडियो में इमरान रियाज खान साहब को लाइव डिबेट का ऑफर दिया था उसे आफ्ताब इकबाल साहब ने अपनी वीडियो में कबूल कर लिया। तो उसी हवाले से कल रात को लाइव सेशन के दौरान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने अपना जवाब दिया। मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे साथ उनकी ये वीडियो जरूर देखें। रहा आफ्ताब इकबाल साहब का कहना कि मैं ऑनलाइन आने के लिए तैयार हूं, तो उनका तो मसला ही नहीं, वो तो बाद में बीच में कूदे हैं ना। उन्होंने अपने पहले व्लॉग के अंदर ये बात की थी कि मैंने इमरान रियाज साहब का व्लॉग देखा है और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह किया। वो तो टोटली डिपेंड ही उसके ऊपर थे, वो तो सेकेंडरी सोर्स थे। प्राइमरी सोर्स जो है इमरान रियाज साहब थे, तो मैंने इनको कहा कि उनको बाहर निकालें और चूंकि उन्होंने इसको इनिशिएट किया है वो आके 1 to 1 बात करें। लेकिन वो बहुत समझदार है इमरान रियाज साहब, उन्हें पता है कि वो जैसे जादूगरों को पता चल गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कुछ किया ये जादू नहीं है, इसलिए फौरन सजदे में गिर पड़े थे। इस तरह इमरान रियाज साहब को पता है कि ये जो कुछ कह रहा है इसका जवाब मेरे पास नहीं है, तो या तो वो तौबा कर लेते और या फिर इससे भागने की कोई राह इख्तियार करते हैं। लेकिन अफसोस फिर वक्त तो यही नजर आ रहा है कि वो बैठने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन मेरी ऑफर कायम है, जब वो चाहें आ सकते हैं। जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं जिस वीडियो की बुनियाद पे, उसकी अपलोडिंग डेट बताएं और आप देख लें। मैंने तो फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बता दिया सब कुछ। तो जब किसी के पास दलाइल खत्म हो जाए ना, उलमा के पास जब दलाइल खत्म होते हैं तो कहते हैं इसकी दाढ़ी नहीं है, ये तो नंगे सर है। इस तरह इन लोगों के पास जब दलाइल खत्म होते हैं तो ये कहते हैं इसने ऊंची आवाज में बात की, इसने तू कह दिया, और भाई तुम मुझे मुनाफिक कह रहे हो। उसके जवाब में मैंने तुम्हें तू ही कहा है, मैंने तुम्हें मुनाफिक काफिर नहीं कहा। तुमने तो बहुत बड़ी बात कर दी। तो मेरा तो सब्र है। कुरान तो कहता है कि अल्लाह ताला बुराई के साथ किसी का जिक्र पसंद नहीं करता, मगर जिस शख्स पे जुल्म हुआ है अगर वो बुराई से किसी का जिक्र करे तो अल्लाह ताला उससे दरगुजर फरमाता है, और बुराई का बदला उसी लेवल की बुराई है। और अगर माफ कर दो तो अल्लाह के हुजूर तुम्हारा अजर पक्का है। तो मैंने उसी लेवल की बुराई इनके साथ नहीं की। मुझे चाहिए था कि मैं भी इनको मुनाफिक कहता और मैं इनके लिए सारी बातें करता। मैंने कहा नहीं, मैं हुस्न ज़न रखता हूँ कि ये शैतान के हत्थे चढ़े, इनकी नीयत गलत नहीं थी। इन्होंने ये समझा, लेकिन अब तो माफी मांग लो कि तुमने गलत किया। बस मैं यही कर सकता था भाई, इससे ज्यादा मुझे करने की जरूरत नहीं है। मजीद अपनी इसी वीडियो में आफ्ताब इकबाल साहब ने इंजीनियर साहब का शागिर्द होने से ऐलान बरात किया और इमरान रियाज खान साहब ने तो ये तक कह दिया कि मैंने तो आपको सिर्फ सुनने की बात की थी, मैंने तो आज तक ये कहा भी नहीं कि मैं आपका शागिर्द हूँ। मजीद इमरान रियाज साहब ने यह फरमाया कि मैं तो 300 से 400 उलमाए किराम को सुन चुका हूँ, तो क्या वो सारे के सारे मेरे उसातिज़ा बन गए? और दूसरी बात यह है कि मैं आपको सुनता था, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं आपका शागिर्द हूं। मैं आपको भी सुनता था और 1 दर्जन और उलमाए किराम है उनको भी सुनता था, और इस तरह तो फिर मैं सारों का शागिर्द हो गया। यानी मैं जिसका भी वीलॉग सुनूंगा, मैंने अब तक मेरे ख्याल में 300-400 मौलवियों के वीलॉग सुने हैं, तो मैं सबका शागिर्द हो गया। फिर इसका मतलब है मेरे तो उस्ताद ही खत्म नहीं होंगे। तो मैंने सबसे कुछ ना कुछ अच्छा सीखा, और जिन दिनों में मैं दीन की तरफ रागिब हो रहा था उन दिनों में मैं आपको भी सुनता था, इसलिए मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। लेकिन मुझे नहीं लगता आपको इज्जत रास है, और जो आप पंगे ले रहे हैं आपको इंशाल्लाह तसल्ली आपकी हो जाएगी। आपकी तसल्ली हो जाएगी क्योंकि आप मरे हुए को मार रहे हैं और आप मुनाफिकत कर रहे हैं। मैं ये साबित करूंगा कि आप मुनाफिकत कर रहे हैं, आप मुनाफिकत कर रहे हैं, और ये साबित हो जाएगा, बड़े आराम से साबित हो जाएगा। और ये जो आपको शौक है ना बैठ के मुनाजरे करने का, तो आपके दरवाजों से बेचारे उलमाए किराम कई दफा वापस गए। जहां मुनाजरा करना है वहां तो आप दौड़ जाते हैं, कभी बात ही नहीं सुनते। उलमाए किराम आपके शहर के अंदर पहुंचे, आपके सामने आकर बैठे, आपको हर जगह भी उन्होंने कहा हमारे साथ मुनाजरा करें, आप मुनाजरा करने के लिए कभी तैयार ही नहीं हुए। तो जिनसे मुनाजरा करना है उनसे तो आप दौड़ जाते हैं। एक छोटे से कमरे के अंदर बैठ के वहां बैठ के चिल्लाना, ऊंची बोलना, भुड़कते रहना, इससे कोई बदमाशी नहीं होती, इससे कोई बहादुरी नहीं होती। अब आते हैं उन शराइत की तरफ जो इमरान रियाज खान साहब ने इंजीनियर साहब के सामने रखी हैं। इमरान रियाज खान साहब ने यह फरमाया कि अगर इंजीनियर साहब उनके साथ लाइव डिबेट करना चाहते हैं तो पहले उन पर लगाए गए 3 इल्जामात को साबित करें। इमरान रियाज खान साहब के बकौल पहला इल्जाम जो इंजीनियर साहब ने उन पर लगाया वो सियासी पार्टी में तकरीर करने का इल्जाम था। हालांकि वो कोई सियासी पार्टी नहीं थी बल्कि वकला का सेमिनार था। दूसरा इल्जाम जो इमरान रियाज खान साहब के कॉल इंजीनियर साहब ने उन पर लगाया वो ये था कि इंजीनियर साहब ने मुझे जनरल फैज हमीद के साथ मिलाकर ये कहा कि हम दोनों मिलकर लोगों को अगवा करके लापता किया करते थे, जबकि सरासर मुझ पर यह झूठा इल्जाम है। इसके बाद इमरान रियाज खान साहब के बकौल इंजीनियर साहब ने जो तीसरा बड़ा इल्जाम लगाया वो ये था कि इंजीनियर साहब ने मेरे हवाले से ये फरमाया कि जब असद अली तूर मतीउल्लाह जान पर ज्यादती हुई तो हम खुशियां मना रहे थे, जबकि बाकायदा मैंने अपनी वीडियो में उन पर हुई ज्यादती की सख्ती से मजम्मत की थी। मुझे ये बंदा दिखाएगा कि मैंने कहां पे किसी सियासी जमात के जलसे में खड़े होकर तकरीर की है। मैं देखना चाहूंगा इस बंदे, इसने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया, साबित करे। ये साबित करे नहीं तो माफी मांगे, और इसका माफी मांगना इसलिए भी बनता है कि मैं अगस्त 2023 में आईएसआई की कैद में था। वो मुझे कभी उल्टा लमका के कभी सीधा लमका के मेरे पे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, मेरे घर वाले मुझे मारे मारे ढूंढ रहे हैं। ये बाहर बैठ के चौड़ा होकर मेरे खिलाफ आईएसआई के कैद में वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है। कैसी बेशर्मी है यार, हद हो गई है। मैं पहले बात ही नहीं की मैंने इस आदमी के ऊपर, मैं इसको बर्दाश्त करता रहूं। ये तू तरह के बात करता है यार। जब बात करता है तू इंज हो गया, तेरा इंज हो गया, तेरा वैसे हो गया, तू अकेला ही भाई इस मुल्क के अंदर इज्जतदार है, या तेरे अकेले को अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया हुआ है, या अल्लाह
ताला ने तुम्हें कुछ खास पैदा कर दिया है? भाई मेरा रब जानता है कौन मेरे रब के कितना करीब है, मेरा रब जानता है कि कौन ठीक है और कौन गलत है, वो फैसला करेगा। तुम हम लोगों के फैसले तो ना करो कि कौन जन्नत में जाएगा कौन दोज़ख में जाएगा, वहां बैठ के ये कह देना जी मैंने सबको दोज़ख से बचा लिया। क्यों बचा लिया भाई? अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है, वो आपका काम तबलीग करना है, आप हमारे फैसले ना करें। नंबर एक, झूठ ये बोला कि मैंने एक सियासी जमात के जलसे में तकरीर की, ये साबित करे मैंने तकरीर की सियासी जमात के जलसे में, नहीं तो मेरे से माफी मांगे, नहीं तो वो सारे नाम बताए जिन्होंने सियासी जमात के जलसों के अंदर तकरीर की है। दूसरा, मैं अगवा हूं, मेरी फैमिली मुझे ढूंढ रही है और ये बंदा मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहा है कि इमरान रियाज को गुलवतनी का कुत्ता काटा हुआ था, इमरान रियाज ने जनरल फैज हमीद के कहने के ऊपर ये किया। जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर मैंने बंदे अभी एक वीडियो बनाई, इसी बंदे ने, इसने कहा नहीं वो जुमला आपने सुना होगा शायद, फैज हमीद के साथ लापता करते थे। इसने कहा कि फैज हमीद के कहने के ऊपर लापता करते थे। इसको बोलो साबित करे कि मैं अपनी पूरी लाइफ में कभी इस फैज हमीद नामी जर्नैल को मिला, साबित कर साबित मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी इसको मिला, चल ये साबित करके मैंने जिंदगी में कभी इसके साथ एक जुमले का या दो जुमलों का तबादला भी किया, साबित करके कभी मैं और ये आदमी कभी एक जगह पे इकट्ठे भी हुए अपनी पूरी जिंदगी। सिर्फ एक मौका था, जनरल बाजवा ने सहाफियों को बुलाया था, वो 30 के करीब सहाफी थे, उसमें मैं भी था, और वहां पे सहाफियों की मुलाकात के बाद इस आदमी ने गुजरते हुए हाथ मिलाया, बस वो हाथ मिलाने का मैं इसके साथ रवादार। मुझे कैसे कह सकता है कि जनरल फैज हमीद के साथ मिलकर बंदे मैंने अगवा कराए। फिर इसने एक और मेरे पे इल्जाम लगाया, इसने मेरे पे इल्जाम लगाया कि मैंने असद तूर और मुतीउल्लाह जान और अबसार आलम इन तीनों के साथ जब ज्यादती हुई तो मैंने खुशियां मनाई। मैं आपको क्लिप भेजता हूं, वो क्लिप लाना चाहें चला दें, आप सुनवाना चाहें सुनवा दें, वो क्लिप आपको बता देगा कि असद तूर साहब के साथ जो ज्यादती हुई उस पर मैंने कितनी आवाज उठाई, जो अबसार आलम के साथ हुआ उसके ऊपर मैंने कितनी आवाज उठाई, और जो मुतीउल्लाह जान साहब का अगवा हुआ उस पर मैंने कितनी आवाज उठाई। उस वक्त मेरे ताल्लुकात बुरे नहीं थे मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो उन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया कि यार ये तो आपके दुश्मन है, तो आपके बारे में गलत बातें करते हैं, ये तो आपके ऊपर जो है वो झूठे एलिगेशन लगाते हैं, तो आप इनके साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? मैंने कहा भाई जो गलत है वो गलत, ये आप बंदों को गोलियां नहीं मार सकते, आप बंदों को उठा के वार नहीं कर सकते, आप घरों में घुस के अटैक नहीं कर सकते। तो मैंने इस मामले के ऊपर उस वक्त मजम्मत की थी। इस मौलवी ने झूठ बोला, और उस वक्त झूठ बोला जब मैं जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त कर रहा था, उस वक्त झूठ बोला जब आईएसआई ने मुझे अगवा किया हुआ। इमरान साहब भाई मेहरबानी सर ये बताएं, ये बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं आपके साथ लाइव आने के लिए, बराह रास्त आने के लिए, वाह ये क्यों आपको लाइव लाना चाह रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, ये क्यों लाइव आना चाह रहे हैं? पता नहीं इन्हें कोई शौक होगा जो इन्हें पूरा करना होगा। भाई इतना पहला कोई भी नहीं होता, ये बहुत ही फारिग आदमी है और दिमाग की दही है बहुत बड़ी, जो उलमाए किराम इनके साथ कभी भी पहुंचे हैं वहां पे। चले मैं आपको बता देता हूं, ये कहते हैं ना लाइव आना है, नंबर एक ये साबित करे कि मैंने सियासी जलसे में तकरीर की, नंबर दो ये साबित करे कि मैं और फैज हमीद दोनों इकट्ठे थे और हम पाकिस्तान में बंदे अगवा करवा रहे थे। दूसरी बात इसने ये किया ना मेरे ऊपर, ये मेरे पे इसने एलिगेशन लगाया ना। तीसरा ये साबित करे कि मैंने इन तीन सहाफियों का जिनका इसने नाम लेकर कहा कि मैंने इनका मजाक उड़ाया जब इनके ऊपर मुश्किल वक्त आया, हालांकि मैं आपको क्लिप दे चुका हूं जिसके अंदर मैंने ये बताया कि जनाब मैं तो इनके लिए आवाज उठा रहा था। नहीं ये गुप्त वर्कर है, मियां नवाज शरीफ का गुप्त वर्कर है, इसके अंदर नवाज शरीफ रहता है, ये छोटा सा नवाज शरीफ है, ये मैं आपको आज लिख के देता हूं, ये छोटा सा नवाज शरीफ है, इसका बहुत थोड़ा हौसला है। ये हैं 3 बड़ी शराइत जिनके हवाले से इमरान रियाज साहब ने ये फरमाया कि इंजीनियर साहब को चाहिए कि वो मुझ पर लगाए गए एक एक इल्जाम को सही साबित करे और उसके बाद में उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। वैसे इस मुकम्मल कंट्रोवर्सी में आप सब भाइयों के जहन में ये बात जरूर रहनी चाहिए कि पहले इमरान रियाज खान साहब ने इंजीनियर साहब पर बहुत से इल्जामात लगाए थे। इमरान रियाज खान साहब ने तो इंजीनियर साहब के हवाले से ये फरमाया था कि इंजीनियर साहब को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है, और आज की इस प्रोग्राम में तो उन्होंने बाकायदा इंजीनियर साहब को नवाज शरीफ के साथ रिलेट भी कर दिया। और इसके अलावा भी इमरान रियाज खान साहब ने जो अपनी पहली वीडियो में इंजीनियर साहब पर बहुत से इल्जामात लगाए थे जिसका ऑलरेडी इंजीनियर साहब ने रिबटल किया था, उन सब इल्जामात पर फिलहाल के लिए आफ्ताब इकबाल साहब और इमरान रियाज खान साहब ने जवाब नहीं दिया। अब दोनों हजरात अपनी अपनी जगह रहकर ये मुतालबा कर रहे हैं कि तुमने जो मुझ पर इल्जाम लगाए थे या तो उनको सही साबित करो या फिर एलानिया रुजू करो। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर इन दोनों की लाइव डिबेट तो क्या डिस्कशन भी पॉसिबल हो पाएगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। बहरहाल ये थी आज की सारी अपडेट्स, मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।